अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंदम के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उनके हवाले से। उन अपडेट्स में हम आज की वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि मुल्क से जो है वो गंदम के स्टॉक्स जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो गंदम की कीमतों में एक बड़ा जंप आने वाला है, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ इस पर भी आपको बताएंगे कि सूबों ने कबल अज़ वक्त जो गंदम के स्टॉक हैं वो वफाकी हुकूमत से मांगना शुरू कर दिए हैं। इनकी क्या डिटेल्स हैं वो भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि इम्पोर्टेड जो गंदम है वो मुल्क में पहुंचना शुरू हो गई है और पहला जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गया है और रमा माह ही 3 मज़ीद इम्पोर्टेड गंदम लेकर जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो इम्पोर्टेड गंदम पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे कि इम्पोर्टेड गंदम किस रेट पर पाकिस्तान पहुंच रही है और आगे चलकर पाकिस्तानी मार्केट में इसका क्या इम्पेक्ट होने वाला है इम्पोर्टेड गंदम के हवाले से। और तीसरा जो टॉपिक जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे आखिर में वो है जो आइंदा साल के लिए गंदम की सरकारी कीमत मुकर्रर होने जा रही है, उस पर आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे कि उस पर क्या अपडेट्स हैं, सूबे और वफाक में जो है वो क्या बातचीत चल रही है और कब तक जो है आइंदा फसल के लिए जो सरकारी कीमत है वो मुकर्रर कर दी जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंदम के स्टॉक्स के हवाले से। लेकिन गंदम के स्टॉक्स की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जो 2021-22 की जो गंदम की फसल आई थी उसमें एक तो गवर्नमेंट भी अपनी टारगेट्स जो हैं वो उस तरह से अचीव नहीं कर सकी और इसके साथ ही साथ जो फसल थी वो भी कम हुई थी। जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक 3 करोड़ टन गंदम जो है वो मुल्क में ज़रूरत होती है गंदम की। लेकिन जो इस मरतबा एस्टीमेट्स लगाए गए थे, जो काश्त की जाती है गंदम मुल्क में, उसकी बुनियाद पर जो एस्टीमेट्स लगाए जाते हैं वो एस्टीमेट्स ये लगाए गए थे कि 2 करोड़ 29 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो मुल्क में पैदा होगी। लेकिन वो टारगेट्स भी हासिल नहीं किए जा सके और 2 करोड़ 26 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो मुल्क में पैदा हुई। और जो टारगेट रखा गया था उसमें भी 3 लाख मेट्रिक टन का जो है वो शॉर्टफॉल था। और इसके साथ ही साथ हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि फिर गंदम को जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा। इंपोर्ट पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पर मैं जो मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा वो पार्लियामेंट की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी है उसका एक अहम इजलास हुआ है और उसमें सूबों की जानिब से अहम आदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं। पंजाब की जानिब से ख़ुसूसन ब्रीफिंग दी गई है नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी को गंदम के हवाले से और उसमें सूबा पंजाब की जानिब से ये शेयर किया गया है कि जनवरी तक जो है वो सूबा पंजाब के पास गंदम के जो स्टॉक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये स्टॉक ख़त्म होने की वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि माजी में ये होता रहा है कि गंदम जो है वो हुकूमत भी अपने ख़रीदारी करती है और इसके साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ख़रीदारी करता है। लेकिन माजी में ये जो गंदम की कीमतों में है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती थी, जिसके बायस जो है फ़ौरी तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी गंदम का इस्तेमाल शुरू कर देता था। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की जो कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, उसके बायस जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपनी गंदम जो है वो होल्ड कर रखी है या फिर जो महंगे दामों पर स्मगल हो रही है। तो यही वजह है कि हुकूमत को जो मुल्क में आटे की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए अपने जो स्टॉक्स हैं गंदम के उनको रिलीज़ करना पड़ रहा है और कबल अज़ वक्त ही हुकूमत को ये स्टॉक्स जो हैं वो रिलीज़ करना पड़े हैं। और जो पंजाब की जानिब से ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि तकरीबन जो परचेजिंग की थी पंजाब हुकूमत ने वो 4.5 मिलियन मेट्रिक टन गंदम जो है वो ख़रीदी थी सूबा पंजाब ने सरकारी सतह पर। और पंजाब ने ये बताया है कि अब तक जो है वो सूबा पंजाब 7 से 8 लाख टन जो है वो गंदम रिलीज़ कर चुका है। जिस स्पीड के साथ जो है ये स्टॉक्स रिलीज़ किए जा रहे हैं उस स्पीड से जनवरी में हुकूमत पंजाब के पास सरकारी सतह पर गंदम का कोई स्टॉक मौजूद नहीं होगा। यानी कि उसके बाद अगर पंजाब हुकूमत गंदम जो है वो सप्लाई करती है तो उसको इम्पोर्टेड गंदम ख़रीद कर वो मार्केट में देनी होगी। यानी कि इस वक्त जो है वो सितंबर से पहले ही जो रिलीज़ जो है वो शुरू कर दी गई है फ्लोर मिल्स को, जिसके बायस जो है वो स्टॉक्स तेज़ी से गिरना शुरू हो गए हैं सूबा पंजाब के। पहले माजी में ये होता है कि सितंबर में जाकर जो सरकारी गंदम है उसके
स्टॉक्स रिलीज़ करने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर ने अपनी गंदम होल्ड कर लिया है और स्मगलिंग हो रही है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, तो इस वजह से इंटरवीन करते हुए सूबा पंजाब को अपनी जो सरकारी गंदम है उसको रिलीज़ करना पड़ा है। और उसी वजह से गंदम के स्टॉक्स जो हैं, सूबा पंजाब का ये कहना है कि ये स्टॉक्स जो हैं जनवरी तक जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद इंपोर्टेड गंदम जो है उस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूबा पंजाब ने एक रिक्वेस्ट भी भिजवा दिया है वफाकी हुकूमत को कि उन्हें 10 लाख टन जो गंदम है वो फ़राहम की जाए। यानी कि उन्होंने वफाकी हुकूमत से 10 लाख टन गंदम के जो इजाफ़ी कोटा है वो भी मांग लिया है। इसके साथ ही साथ अगर दीगर सूबों के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी 10 लाख टन गंदम जो है वो उसका स्टॉक मांग लिया है। इसके अलावा सिंध ने 2 लाख टन गंदम मांगी है पास्को से। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 1,20,000 टन गंदम मांगी है और यूटिलिटी स्टोर्स ने 3 लाख टन गंदम के स्टॉक जो हैं वो पास्को से मांगे हैं। तो ये सूबों की जानिब से पास्को से ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें लोकल गंदम फराहम की जाए, क्योंकि लोकल गंदम की कीमत जो है वो कम है। लेकिन पास्को की जानिब से सूबों को ये बता दिया गया है कि इंपोर्टेड गंदम जो है वो उन्हें फ़राहम की जाएगी, क्योंकि इंपोर्टेड गंदम की कीमतें ज़्यादा हैं। आगे चलकर मैं आपके साथ इंपोर्टेड गंदम की कीमतें भी शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले ये मैं बताता चलूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है कि जैसा कि पंजाब की जानिब से बताया गया कि जनवरी में स्टॉक ख़त्म हो जाएंगे, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी। इस वक्त भी जो करंट सिचुएशन मार्केट में चल रही है, जो मुख्तलिफ़ सूबों से चेक भी किया गया और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने इस बात की तस्दीक भी की है कमेटी की मीटिंग में कि सूबों में जो रेट हैं इस वक्त वो 3,3100 के करीब जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जबकि सरकारी रेट जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2200 रुपये मन मुकर्रर किया गया था हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उसमें रेज़ आया है और तकरीबन 3,100-3,000 रुपये मन जो है इस वक्त मार्केट में कीमतें पहुंच चुकी हैं। लेकिन जो आइंदा सूरत हाल बनती जा रही है उसमें गंदम की कीमतें मज़ीद जो है वो आगे की जानिब बढ़ेंगी और उनमें तेज़ी आएगी, और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर ने अभी तक अपनी गंदम होल्ड की हुई है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि गंदम की इंपोर्ट के हवाले से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्क में स्टॉक्स कम थे, तो इस वजह से हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करने का फ़ैसला करना पड़ा और 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी है हुकूमत पाकिस्तान ने, और इसकी मंजूरी दी गई थी कैबिनेट की जानिब से। 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने के ऑर्डर हुकूमत पाकिस्तान कर चुकी है, जिनमें से पहला जहाज़ 5 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचा है और मज़ीद 3 जहाज़ भी इसी महीने पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ये गंदम किस रेट पर पाकिस्तान पहुंची है तो मैं आपको बताता चलूं कि $525 फ़ी मैट्रिक टन ये गंदम पाकिस्तान पहुंची है, और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये 4200 रुपये मन बनती है। यानी कि ये जो अभी गंदम इंपोर्ट की गई है ये 4200 रुपये मन पाकिस्तान पहुंची है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम इस गंदम की इंपोर्ट के हवाले से देखें कि अभी 30 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट होनी है, सिर्फ 5 लाख टन के ऑर्डर्स हुए हैं, तो जो डॉलर की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है, जो सियासी सूरत हाल की वजह से डॉलर इस वक्त 229 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो मौजूदा डॉलर की सूरत हाल के साथ भी देखा जाए कि अगर इसी रेट पर मिलेगा, यानी कि $525 फ़ी मैट्रिक टन भी मिले गंदम पाकिस्तान को, तो उसका रेट तकरीबन 4800 रुपये मन बनेगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज़ी है, तो आने वाले दिनों में माहिरीन का ये कहना है कि गंदम की कीमतों में तेज़ी आएगी। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें तेज़ हैं, दूसरा जो पाकिस्तान में डॉलर की सूरत हाल है, आए रोज़ डॉलर की कीमत में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, इसकी वजह से गंदम की कीमतों में जो है वो तेज़ी देखने में आएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है गंदम की इंपोर्ट के हवाले से कि जो 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने जा रही है हुकूमत। इसके साथ ही साथ अब आखिर में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आइंदा साल के लिए गंदम की कीमत क्या होगी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये पूछा गया है सूबों से कि गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस पर सूबों ने और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ये बताया गया है कि गंदम की कीमत जो है वो आइंदा साल के लिए मुकर्रर करने के हवाले से मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने सूबों से ये कहा है कि वो अपनी सिफारशात अपनी मुतलका जो काबीना है उससे मंजूर करवा कर वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को भिजवाएं, जिसके बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी उसमें अपना इनपुट देने के बाद इस कीमत को लेकर जाएगी ECC में, और ECC से मंजूरी के बाद कैबिनेट में ले जाया जाएगा और
अगस्त या सितंबर के महीने में बाकायदा तौर पर आइंदा फसल के लिए गंदम की सरकारी कीमत का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कमेटी ने ये रिकमेंड किया है, बल्कि उन पर ज़ोर दिया है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी पर कि जितना जल्दी हो सके आइंदा फसल के लिए जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको मुकर्रर करने के हवाले से इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि अगर जितनी ताख़ीर होगी उतना जो है वो गंदम की काश्त कम होगी। क्योंकि कमेटी के चेयरमैन राव मोहम्मद अजमल का ये कहना था कि किसान ने अपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है और अपने क्रॉप पैटर्न्स को देखना होता है। तो अगर जल्दी अनाउंस करेगी हुकूमत तब ही किसान जो है वो गंदम को काश्त करेगा, अदरवाइज़ वो दूसरी फसलें जैसे कि मकई है या चावल है उसकी जानिब जो है वो राग़िब होगा, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट है और हुकूमत हर साल की तरह आइंदा भी जो है उसको गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो इसलिए कमेटी ने ये सजेस्ट किया है कि जल्द अज जल्द जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको मुकर्रर किया जाए। लेकिन वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का ये कहना था कि तकरीबन अगस्त या सितंबर के महीने में बाकायदा जो है वो इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो ये वो तमाम सूरत हाल है गंदम के हवाले से। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो गंदम की प्राइस के हवाले से, गंदम की इंपोर्ट के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब आपको दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।